मैम साहब, वो गाड़ी की पार्किंग। कितनी हुई? मैम साहब 50 रुपए। एक सेकेंड। 50 तो नहीं है, ये लो। अरे मैम साहब, खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, जब मैं वापस जाऊंगी ना तो मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अबे ये क्या हो गया इसे? अरे मैम साहब, पर्ची। कोई बात नहीं, जब आएंगी तब पैसे भी दे दूंगा और पर्ची भी। अरे अरे, ये तो मैम साहब का फोन है। वो अपना फोन यहीं भूल गई। मैम साहब, फोन तो दिखने में काफी महंगा लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ही रख लेता हूँ। कहाँ रख दिया फोन, मिल नहीं रहा। इतना महंगा फोन था मेरा, यहीं पे तो रखा था। कहाँ गया? जब पैसे दिए तो यहीं रखा था। कौन ले? एक्सक्यूज मी, जी। वो आपने यहाँ पे कोई फोन देखा था क्या? मैं अभी आई हूँ, मैंने कोई फोन नहीं देखा। वैसे क्या हुआ, सब ठीक है? वो मेरा फोन मैंने यहीं पे रख दिया और मैं भूल गई। अभी वापस आई देखने तो यहाँ पे है ही नहीं। मैम, यहाँ से इतने सारे लोग गुजर रहे हैं, पता नहीं कौन उठा के ले गया। आपको अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए था ना। और मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? पता नहीं कौन लेके गया होगा मेरा फोन। हे भगवान, अभी तो उसकी ईएमआई भी नहीं गई थी। कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं? वो गार्ड वो गार्ड भी तो यहीं पे था ना, मेरे जाने के बाद वही था। एक्सक्यूज मी भैया, वो आपको पता है कि जो गार्ड यहाँ पे रहता है वो कहाँ मिलेगा अभी? हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड हैं, पर आप किसको ढूंढ रहे हो? जो सुबह यहाँ पे था। नहीं भैया छोड़िए, आपको नहीं पता होगा। थैंक यू सो मच। मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? और उसने अगर लिया भी होगा तो कौन सा वापस करेगा? अब तो मेरा फोन गया, मैं क्या करूंगी? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? एक काम करती हूँ, किसी और से पूछ के देखती हूँ। किसी को भी नहीं पता, और वो गार्ड भी नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है। मैं क्या करूँ, उस फोन की तो ईएमआई भी नहीं गई थी, अभी तो नया लिया था। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैंने फोन रख के देखा भी नहीं कहाँ रखा है। हे भगवान, अब मैं इन्हें क्या बताऊंगी, ये तो बहुत गुस्सा होंगे। पर अब किसी से पूछने का भी कोई फायदा नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो गार्ड कहाँ रहता है। और क्या पता किसी और ने भी लिया हो। एक काम करती हूँ, घर ही जाती हूँ। अब जो होना था वो तो हो ही गया। तुम्हारा फोन चोरी हो गया? इतने केयरलेस कैसे हो सकती हो यार? मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैंने अपने फोन का ध्यान क्यों नहीं रखा? वो एक्चुअली मैं गार्ड को बस पे ही कर रही थी, और उस टाइम पे मैंने अपना फोन बोनेट पे रख दिया। और उसके बाद ये चेन नहीं बंद हो रही थी, उसके चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे बोनेट से फोन उठाना भी था, और मेरा फोन वहीं से चोरी हो गया। पर मुझे लगता है ना कि मेरा फोन जरूर उस गार्ड ने लिया है, क्योंकि उस टाइम पे बस वही वहां पे था। और वैसे भी क्या ही फायदा इन सब बातों का, उसने लिया भी होगा तो कौन सा वापस करेगा अब? चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। हम एक काम करते हैं, तुम्हें उस गार्ड पे शक है ना, तो उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने चलते हैं अभी कभी पुलिस स्टेशन। हाँ तुम सही कह रहे हो, और हम चलते हैं। चलो। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निखिल, ये वही गार्ड है जिसने मेरा फोन चोरी किया है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन वापस करो। माफ कीजिए मैम साहब, मैं आपका फोन देने के लिए आ रहा था। मुझे पता है तुम यहाँ पे आए हो ना, जरूर तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होगा इसके पीछे। अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पे वापस करने फोन? देखिए मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपका फोन देखकर मुझे लालच आ गया था। वो क्या है ना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैंने बहुत कोशिश की पैसे इकट्ठा करने की, पर मुझसे पैसे हो ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने आपका फ़ोन देखा, और आपका फ़ोन देखने में काफ़ी महंगा भी लग रहा था। मैंने सोचा मैं आपका फ़ोन बेच दूंगा और उन्हीं पैसों से अपनी माँ का इलाज करवा दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा, फ़ोन तो काफ़ी महंगा है वैसे भी।
मुझे ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक बार ऑन करके और देख लेता हूँ, कभी कोई दिक्कत हुई फोन में तो। हाँ, इसमें तो उस लड़की की माँ की फोटो लगी हुई है। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। आपकी माँ की फोटो देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत काम करने जा रहा हूँ। मैंने कितना गलत रास्ता चुना है पैसों के लिए। तो बस मैं आपका फ़ोन देने के लिए वापस आ गया। देखिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? वो आपके फ़ोन के कवर में आपका आधार कार्ड लगा हुआ था, उसी से मुझे आपका पता लगा। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा नहीं, बस मैम साहब 10-15 हज़ार रुपये। एक सेकेंड रुकना। ये लो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही हैं। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तुमने लोन लिया होता, किसी से उधार ले लिया होता। पर ये सब करना बहुत गलत बात है। तुम्हें इसके लिए सजा भी हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। आगे से ये सब करने से पहले एक बार सोच लेना। जी मैम साहब, मैं आगे से चोरी कभी नहीं करूँगा, और जो भी आपने बोला मैं ध्यान रखूँगा। और हाँ, मैं आपके पैसे ना जल्दी ही लौटा दूंगा। एड्रेस तो मैंने देख ही लिया है। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी माँ है वैसे तुम्हारी भी माँ है। कोई बात नहीं, ये वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलाज करा लीजिए उनका अच्छे से। जी मैम साहब।